तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक स्कूल से जहाँ पे हमारा सुपर हीरो पढ़ता है और सुपर हीरो का नाम है चैन लीजी। होता क्या है, स्कूल क्लास में बैठ के चैन लीजी अपने बारे में बताता है और बोलता है मेरा नाम है चैन लीजी, मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूँ। हमारे क्लास के किताब में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता हूँ। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दुनिया में जितने सारे क्वेश्चन है उसका आंसर मैं नहीं दे सकता। मैं इतना ज्यादा होशियार हूँ। और साथ साथ चैन लीजी ये भी बोलता है लेकिन मेरे लाइफ में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं एक लड़की से मिला था जिससे मुझे प्यार हो गया है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसका मतलब उस लड़की को प्रपोज करना इतना भी आसान नहीं है। और वो लड़की उसी के बेंच में बैठी हुई रहती है और उसके मुंह में लॉलीपॉप रहता है। और टीचर बहुत दूर से चिल्ला के बोलता है, टाई ज़ॉम्बी, तुम ये क्या खा रही हो? तुम्हारे घर का ये बेड नहीं है, चलो जल्दी से नीचे आओ। फिर ज़ॉम्बी जिली से कहता है, जिली तुम्हें आज भी मेरा होमवर्क करके देना पड़ेगा क्योंकि आज रात को भी मैं गेम खेलूंगी, क्या तुम मेरे लिए मेरा होमवर्क करके दोगे? और ये बात बोलते बोलते ज़ॉम्बी अपना नोटबुक जिली के सामने देता है और जिली उस नोटबुक को शर्माते हुए लेके बोलता है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद जिली हिम्मत करके ज़ॉम्बी को बोलता है, ज़ॉम्बी तुम जिस ऑनलाइन गेम को खेलते हो मुझे भी तुम्हारे साथ उस ऑनलाइन गेम में ज्वाइन होना है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? उसके बाद ज़ॉम्बी उठ के बाहर जाने लगते हैं क्योंकि टीचर ने उसे बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट दिया था। ज़ॉम्बी जाते जाते ये बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मुझे गेम में एक हीलर की जरूरत है। तुम वहाँ पे हीलर बन के आना और हमारी गेम रात 8 बजे स्टार्ट होती है। हम लोग न्यूवी विलेज में मिलेंगे और मेरी गेम आईडी है बास्टिंग स्वीट। मुझे मालूम है तुम मुझे ढूंढ लोगे। अब स्कूल से घर जाते वक्त जिली के दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहता है कि उसे घर जाना है, जाके 8:30 बजे गेम ओपन करना है और गेम ओपन करते बास्टिंग स्वीट नाम का आईडी ढूंढना है। और इसी टाइम में उधर बारिश भी हो रहा होता है इसलिए, और साथ ही ये भी बताया जाता है कि रात के 8:30 बजे इधर एक भयानक तूफान इस आइलैंड से टकराने वाला है। इसलिए सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग सभी अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बंद रखें। लेकिन जिली ये सब बातों को ना सुनते डायरेक्ट अपने घर की तरफ जाता है और घर पहुंच भी जाता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जिली घर पहुंचते ही उसके मम्मी को बोलता है, मम्मी मैं घर आ गया। और उसकी मम्मी बोलता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारे स्कूल तो इतने जल्दी छुट्टी नहीं होता है। फिर जिली उसकी मॉम को बोलता है, मॉम आपको तो पता है बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। और उसकी मम्मी बोलता है, हाँ मुझे पता है बाहर बहुत बारिश हो रहा है, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बोला था। तुम रेडी होकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। जिली अपने जूते उतार के अंदर आ जाता है और उसके बाद उसकी मम्मी को बोलता है, मॉम क्या आज मेरे लिए कोई पैकेज आया है? हाँ मैंने इसको तुम्हारे लिए कॉरिडोर में रखा है। जिली ये पार्सल की बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जिली ने गेम खेलने के लिए VR किट मंगाया था। इस ऑनलाइन गेम का नाम होता है कॉस्मोस। जिली अपने कॉस्मोस गेम को उठाता है और जल्दी से सीढ़ी की ओर भागने लगता है। ये सब देख के जिली की मॉम बोलता है, तुम कब से गेम खेलना स्टार्ट कर दिया? मैंने तुम कहा ना तुम रेस्ट करो और सिर्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दो। लेकिन ये सब बातों को ना सुन के जिली अपने आप दौड़ के सीढ़ी से ऊपर जाता है और उसकी मम्मी ये सब देख के बोलता है, ठीक है खाना खाने के लिए जल्दी इधर आ जाना। और क्योंकि जिली उसकी मम्मी की बात ना सुन के डायरेक्टली ऊपर चलने लगता है तो जिली की मम्मी सोचती है शायद किसी लड़की से मिलने का प्रॉमिस क्या होगा इन गेम, लगता है मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। और दूसरी ओर जिली भागता हुआ अपने रूम में जाता है और रूम में आके सबसे पहले वो अपने VR बॉक्स को ओपन करता है और VR हेलमेट को हाथ में लेके ये बोलता है, ये वाला कॉस्मोस गेम सबसे बढ़िया है और यही सबसे ज्यादा चल रहा है। अगर मैं इस हेलमेट को पहन लेता हूँ तो ये गेम मुझे और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा कि मैं खुद से वहाँ पे मौजूद हूँ। ऊपर से ये गेम इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि ये गेम हमारे दिमाग पे कोई असर नहीं डालता, इसलिए तो सभी इस गेम को खेलने के लिए तरसते हैं। फिर लीजी कहता है वो कितना बेवकूफ है, उसे इससे पहले ही गेम खेलना स्टार्ट करना चाहिए था। आज मैंने उसे पूछा तो वो एक बार में ही मान गई, अगर मैंने उसे पहले पूछा होता तो हमारी फर्स्ट डेट कब का हो चुका होता। मुझे लगता है ज़ॉम्बी इस गेम में बहुत हाई रैंक का प्लेयर बन चुकी होगी, इसीलिए मुझे बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगेगा उस जैसा प्लेयर बनने में। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ तो मैं बहुत जल्द ही उस लेवल तक पहुँच जाऊंगा। लीजी उस हेलमेट को लेकर बेड पे लेटा हो रहता है। उसी टाइम उसके मोबाइल पे SMS आ चुका होता है, चलो 8 बज गए, हम लोग गेम में एंटर करते हैं। तभी जिली हेलमेट चार्जिंग प्लग को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कनेक्ट करता है। तभी जिली उस हेलमेट को पहन लेता है और उस हेलमेट को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि वो उसका पहला डेट होने वाला था। जिली बोलता है ये उसका ज़ॉम्बी के साथ फर्स्ट डेट है इसलिए बहुत रेडी होकर उसे जाना होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और उसके बाद वो कॉस्मोस वाला गेम स्टार्ट होता है और अभी जिली गेम कॉस्मोस के अंदर आ जाता है और उसका कॉन्शियसनेस पूरा ही गेम के अंदर होता है और कॉस्मोस उसे गेम के अंदर लाता है। और अचानक वो सामने ये देखता है कि उसके सामने कॉस्मोस लिखा हुआ रहता है। जैसे ही उसके सामने ये गेम ओपन होता है उसके सामने एक इंटरफेस आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, थैंक यू फॉर परचेसिंग आवर गेम। इस गेम का इंटरफेस देख के जिली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये गेम का इंटरफेस तो बहुत अच्छा है, चलो फिर इस गेम को कैसे खेला जाता है देखते हैं। कॉस्मोस के बारे में बताया जाता है ये एक गेम सर्वाइवल है जिसमें आपको सर्वाइव करना होता है और इस वक्त पूरी दुनिया से इस गेम को लोग खेल रहे हैं। तुम्हें पूरी दुनिया की ऑडियंसेस से तुम खुद को सरवाइव करवाना होगा। कॉस्मोस एक बहुत ही डेंजर जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट्स एंड डेंजर थिंग्स है जिसको हासिल करके तुम अपने आप को लेवल अप में ले जा सकते हो। अभी गेम के सामने एक इंटरफेस आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है तुम किस प्रोफेशन में गेम में एंटर करना चाहते हो। अभी ये सब ऑप्शन को देख के जिली सोचने लगता है कि कौन सा वाला ऑप्शन चूज किया जाए। तभी उसको याद आता है कि हाँ
स्वामी ने उसे बोला था कि उसे एक हीलर की जरूरत है, तभी वो हीलर को चूज करता है और सामने आता है। इसके बाद क्लॉथिंग की बारी आती है और गेम की तरफ से उसे बताया जाता है कि फर्स्ट क्लॉथिंग तुम्हारे लिए फ्री होगा, उसके बाद तुम्हें परचेज करना होगा। फिर जिली कहता है ये उसका फर्स्ट डेट है तो उसे सूट पहनना चाहिए। फिर जिली सूट के ऊपर क्लिक करता है, उसका क्लॉथिंग चेंज होने लगता है। उसके बाद जिली का क्लॉथिंग चेंज होते ही जिली सूट में आ जाता है और क्योंकि जिली गेम में अपना प्रोफेशन और क्लॉथिंग दोनों चूज कर चुका होता है तो उसके बाद गेम की स्टार्ट होने की बारी आता है और गेम को जिली स्टार्ट करता है। गेम लोडिंग पे आता है। जैसे ही जिली के गेम लोडिंग पे आता है सिटी में और एक बार अनाउंसमेंट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है सिटी में तूफान आने वाला है, तो प्लीज 8:30 बजे आप लोग अपने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद रखें ताकि कोई हादसा ना हो जाए। ये जो अनाउंसमेंट होता है वो जिली सुन नहीं पाता है क्योंकि वो कॉस्मोस का हेलमेट पहना हुआ रहता है। उसी वक्त एक थंडरस्टॉर्म का पोल उसके घर के ऊपर पड़ता है और जैसे ही वो थंडरस्टॉर्म लिजी के घर के ऊपर पड़ता है वो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फैल जाता है और क्योंकि लिजी भी कॉस्मोस का वो गेम पहन के रहता है तो उसके सर्किट में भी उसके हेलमेट में भी वो इलेक्ट्रिक दौड़ने लगता है। और क्योंकि जिली वो अपने फर्स्ट डेट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तो वो ये सब के बारे में ना सोचता है ना देखता है। और क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था और वो कॉस्मोस का हेलमेट पहन कर था तो उसे भी बहुत ज्यादा शॉक लगता है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। चिल्लाते चिल्लाते वो ये सोचता है कि कॉस्मोस गेम में तो शॉक नहीं लगता, तो ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे जिल को शॉक लगता है उसके बॉडी में बहुत ज्यादा करंट दौड़ने लगता है और वो उसके बॉडी वहाँ से गायब होते देखता है। सिर्फ उसका वियर हेलमेट ही वहाँ पे पड़ा रहता है। उसकी पूरी बॉडी कॉस्मोस हेलमेट के अंदर गायब हो जाता है और इस टाइम उसके पूरी घर की बिजली चली जाती है। और उस टाइम मम्मी ऊपर आते हैं और मम्मी चैन लीजी को बोलता है, चैन लीजी क्या तुम्हें पता है कि हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी क्यों गई है? जिली प्लीज जाके एक बार चेक करो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है। और जैसे ही मम्मी रूम के अंदर आते हैं गेट खोल के वो देखता है जिली वहाँ पे है ही नहीं, उधर सिर्फ एक हेलमेट पड़ा हुआ है। अरे ये कहाँ चला गया अब?